दोस्तों, आज की कहानी है। बहू हमारे घर में एकादशी को अंतिम संस्कार में नहीं जाते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नित्या ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में अभी दोपहर के 3:30 हुए थे। 4 बजे की तो बैठक ही है, अभी तक विनय घर नहीं आया। ये सोचकर नित्या ने विनय को फोन लगाने के लिए मोबाइल उठाया था कि इतने में दरवाजे की डोरबेल बजी। नित्या ने मोबाइल वहीं रखा और फटाफट जाके दरवाजा खोला तो सामने विनय था। अरे, आप आ गए, मुझे तो लगा था आप लेट हो चुके। अब जल्दी से तैयार हो जाइए, 4 बजे तो बैठक ही शुरू हो जाएगी। अरे, क्या घर के दरवाजे से ही बाहर निकालोगी? मुझे कम से कम चाय तो बनाकर पिला दो। चाय बनाकर पीने में ही 15 से 20 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। पर बोलने का कोई फायदा नहीं। उसे पता था विनय जो अपनी मर्जी होगी वही करेगा, इसलिए चुपचाप रसोई में फटाफट चाय बनाने चली गई। फटाफट 2 कप चाय बनाकर लाई। विनय के साथ साथ मम्मी जी भी हॉल में ही बैठी हुई थी। नित्या ने मम्मी जी की चाय भी उन्हीं वहीं पकड़ा दी। चाय पीते पीते दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। जैसे ही चाय खत्म हुई, नित्या ने कहा, विनय जी, 4 बज चुके। ऐसा ना हो कि हम लोग लेट पहुंचे, क्योंकि दिए की बैठक जिस धर्मशाला में, वहां जाने में ही आधा घंटा लग जाएगा। विनय ने एक नजर नित्या की तरफ देखा और फिर अपनी माँ की तरफ देखा। फिर नित्या से बोला, नित्या, शनिवार के दिन दिए की बैठक में या अंतिम संस्कार में नहीं जाती। नित्या समझ गई कि मम्मी जी ने आकर विनय को अच्छे से पाठ पढ़ा दिया है और अब वो उनकी भाषा बोल रहा है। पर विनय जी, मौत कभी दिन और वार देकर थोड़ी ना होती। मेरे स्टाफ के सारे लोग विदा मैम की मम्मी के दिए की बैठक से पहले ही जा चुके। मैं अकेले ही हूँ जो नहीं गई। मैं तो उन्हीं लोगों के साथ जा रही थी, लेकिन आप ने मना कर दिया कि मैं भी साथ चलूंगा। और अब तो इसमें गलत क्या? अब नहीं चाहते तो नहीं चाहते, फिर किसी दिन जा आएंगे। बाद में कहाँ जाना हो पाता? 2 साल पहले भी मीता के घर भी कहाँ जा पाए थे। बाद में तब भी एकादशी कहकर मना किया था। हमारे घर में शनिवार या एकादशी के दिन किसी के अंतिम संस्कार में नहीं जाते और ना ही दिए की बैठक में। तुम्हारे लिए हम इस घर के नियम तो नहीं बदल सकते। वैसे भी कौन सा खास रिश्तेदार खत्म हुआ है, स्टाफ वाले ही तो हैं। अब की बार मम्मी जी कड़े शब्दों में बोली, लेकिन मम्मी जी, अगर हम किसी के सुख में ना जाए पर दुख में तो जाना ही चाहिए ना। फिर ये तो मेरे सहकर्मी हैं, उनके साथ में 10 सालों से काम कर रही हूँ, तो हम क्या करें? तुम्हारे ऑफिस के सहकर्मियों के लिए हमारे पास फालतू वक्त नहीं है। कोई रिश्तेदार हैं तो बोलो, हमने तुम्हारी किसी रिश्तेदारी के लिए तो मना नहीं किया। वैसे भी तुम्हें जॉब करने की परमिशन दी थी, व्यवहार बनाने की नहीं। नित्या ने आशा भरी नजरों से विनय की तरफ देखा, लेकिन विनय ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इतने में मम्मी जी बोली, चल विनय, आज तू जल्दी घर आ गया तो तेरे मामा जी के घर आते हैं, उनसे मिले हुए काफी दिन हो गए। ठीक है मम्मी, आप तैयार हो जाए। अरे, मैं तो तैयार ही हूँ, कहते हुए मम्मी जी और विनय दोनों घर से बाहर निकल गए। नित्या वहीं खड़ी दोनों को जाते हुए देखते रह गई। ये पहली बार नहीं था। नित्या के स्टाफ ने जब भी कुछ इस तरह का काम होता तो नित्या को जाने से साफ साफ तो नहीं पर टाल मटोल करके मना कर दिया जाता। और आज बाहर शनिवार का किया। नित्या अच्छी तरह से जान चुकी थी कि वह किसी और दिन भी ना जा पाएगी, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था जब 2 साल पहले उसके स्टॉप में पढ़ाने वाली मीता के भाई की मौत हुई थी। उस वक्त दिए की बैठक एकादशी
तिथि पर थी। बस उसी का बहाना बनाकर इन लोगों ने उस दिन जाने से मना कर दिया, ये कहकर कि बाद में जाएंगे, लेकिन वह बाद आज तक नहीं आया। नित्या को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि वह और विनय दोनों रखेंगे, पर विनय के सहकर्मियों के लिए सुख दुख में विनय और मम्मी जी हमेशा तैयार खड़े रहते, जबकि नित्या को हमेशा कहा जाता कि बेवजह फालतू के व्यवहार मत बनाया करो, काम करने जाती हो तो काम करो, वहाँ तुम्हें व्यवहार बनाने के लिए नहीं भेजा जाता। खैर वह दिन भी ऐसी निकल गया। दूसरे दिन रविवार था। अगले दिन सोमवार को जब वह अपने स्कूल पहुंची तो वहाँ भी 3-4 स्टाफ मेंबर ऐसी थी जो बैठक में नहीं जा पाई थी। उन्होंने नित्या से पूछा, हम लोग उस दिन बैठक में जा नहीं पाए थे, फिर कल संडे आ गया, अब तुम जानती हो कि घर में कितने काम होते, इसलिए हम सोच रहे आज स्कूल के बाद सीधे विदा जी के घर चले जाते, उनसे मिलना भी हो जाएगा। तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चल चलना। नित्या को पता था कि अगर वह विनय को फोन लगाकर पूछेगी तो वह मना ही करेगा। अभी नित्या सोच रही थी कि उसके एक सहकर्मी ने का ज्यादा देर नहीं रुकेंगी, सिर्फ 10-15 मिनट में वहां से रवाना हो जाएंगे और फिर विदा का घर तो हमारे रूट में ही है। नित्या ने सोचा कि 10-15 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए उसने उनके साथ जाने के लिए हाँ कर दी। छुट्टी के बाद वो लोग विदा जी के घर की तरफ निकले। अभी घर के गेट तक पहुंची थी कि इतने में नित्या का मोबाइल बज उठा। देखा तो विनय का फोन था। मोबाइल उठाती विनय ने कहा, नित्या मुझे और मम्मी जी को 3 बजे आरती बहन के घर निकलना, इसलिए रास्ते में कहीं सामान लेने मत रुक जाना, जल्दी से घर आ जाओ। नित्या ने मोबाइल में चेक किया तो अभी 2:30 बज रहे थे। 10 मिनट भी अगर वो यहाँ रुकती हैं तो भी आराम से 2:50 तक घर पहुंच जाएगी, इसलिए उसने कहा मैं आपके निकलने से पहले घर पहुंच जाऊंगी, आप लोग तैयार रहना। निकलने से पहले पहुंच जाऊंगी का क्या मतलब है? तुम सीधे घर नहीं आ रही हो? कहीं विदा के घर तो नहीं चली गई? दरअसल मैं अपनी सहकर्मियों के साथ विदा जी के घर पर आई हुई हूँ, बस 5 मिनट में निकलती हूँ। तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुम्हारे व्यवहार जरूरी है, आरती जरूरी नहीं है। अरे तो मैं कौन सा उनके घर जा रही हूँ, वो तो आप और मम्मी जी जा रही हो, और 3 बजे के पहले मैं घर पहुंच जाऊंगी। आजकल कुछ ज्यादा ही पर निकलने लग गए तुम्हारे। तुम्हें घर में शांति पसंद नहीं आती क्या? अभी मम्मी को पता चलेगा तो कितना हंगामा करेगी। देखिए विनय जी, मैं 3 बजे से पहले घर पहुंच जाऊंगी। बस निधि 7 वर्षीय बेटी से कहना कि मेरे कपड़े निकाल कर घर के बाहर वाले बाथरूम में रख दे, ताकि मैं घर में नहा कर प्रवेश कर सकूं, कहकर नित्या ने फोन रख दिया। नित्या का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे पता था कि अब घर पर अच्छा खासा हंगामा होने वाला, पर फिर भी मोबाइल को बैग में रख विदा जी के घर गई और 5 मिनट रुककर वहां से निकल गई। जैसे घर पहुंचकर घर का मेन गेट खोलकर अंदर घुसने लगी, वैसी मम्मी जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या लेने को आई हो? अब घर पर अपने व्यवहार निभाते, फिर परिवार जाए बाढ़ में। अपने भी घर के कुछ सुन शगुन होते, जब देखो तो अब शगुन करने में लगी रहती हैं। परिवार की परवाह कहाँ, जॉब करने की परमिशन दे दी तो सिर सड़कर नाचने लग गई। 10 साल हो गए इस घर में, लेकिन अक्ल अभी तक नहीं आई। मम्मी जी इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि आस पड़ोस में आते जाते लोग भी खड़े होकर देखने लगे, पर नित्या बेवजह दिमाग ना लगाकर पहले नहाने बाथरूम में चली गई। फटाफट नहाकर वहीं गेट पर से पास वाले
होकर हमारे घर की तरफ देख रहे थे। उससे मेरी इज्जत को तो कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा था। बहू तो वैसे ही बदनाम होती है, पर एक बात आप जरूर याद रखिए कि अगर बहू एक बार रोड पर बोलना शुरू हो गई ना, तो फिर आपका घर की हर बार को रोड पर आने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए पहले मम्मी जी को सोचना चाहिए था कि वो कहाँ बोल रही है। और दूसरी बात ये कि आप बार बार कहते रहते हो कि जॉब करने की परमिशन दी थी, व्यवहार बनाने की नहीं। अरे कोई इंसान 10 साल से एक ही जगह पर काम कर रहा है तो व्यवहार तो बनेगा ही ना। क्या गूंगा बहरा होकर थोड़ी ना बैठा रहेगा वहां पर। और जॉब करने की परमिशन देकर कोई एहसास नहीं किया आप लोगों ने। मैं जो जॉब करती हूँ तो पूरी सैलरी अपने पास नहीं रखती, घर में भी बराबर खर्च करती हूँ। जब जब आप लोगों को जरूरत पड़ी मैंने अपनी विक्स तक निकाल कर दी, तब तो आपको बुरा नहीं लगता। 10 साल से उन लोगों के साथ काम करी, वो लोग मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं, तो भला मैं उनके दुख में 10 मिनट जाकर भी खड़ी नहीं हो सकती। कौन सा आपके घर के पैसे खर्च करवा रही हूँ वहां पर, बोलकर नित्या अपने कमरे में चली गई। विनय ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और कहा, मम्मी 3:15 बज रहे हैं, चलो आरती के घर चलकर आते। मेरी बेटी के भी घर के सुने, ऐसे कैसे मरे करे में जाकर उसके घर जाए। मैं और आप कहाँ गए, वह तो नित्या गई थी। हाँ तो घर में से ही तो कोई गया है ना। मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया तो मम्मी जी मुंह फुलाकर बोली। ये बात नित्या को अंदर तक सुनाई दे रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि कुछ लोग कभी सुधरना नहीं चाहते और शायद सुधरेंगे भी नहीं, इसलिए मन की बात मन में रखने से अच्छा है कि मुंह पर बोल दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग शायद ऐसे ही भाषा समझते हैं।